औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल हमारा मौज़ूए बहस मुकालमा निगारी है और आज का ज़ेर बहस मौज़ू जो है वो है हम नसाबी सरगर्मियों पर मुकालमा। दो दोस्तों के दरमियान हम नसाबी सरगर्मियों के मौज़ू पर मुकालमा। ठीक है, आप इसका मंज़र उसी तरह बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते हैं। उसके बाद बाकायदा मुकालमे का आगाज़ करेंगे। नवीद अस्सलाम वालेकुम। आमिर वालेकुम अस्सलाम। नवीद आमिर भाई, आजकल क्या हो रहा है? ठीक है। आमिर कुछ ख़ास नहीं, बस तहरीरी और तकरीरी मुकाबले की तैयारी कर रहा हूँ। नवीद कौन सा मुकाबला भाई? ये जब सवाल किया जाए तो सवालिया अलामत डालनी है, जब सादा सेंटेंस हो तो उर्दू वाला फुल स्टॉप लगाना है। आमिर यार नवीद, तुम्हें मुकाबले का इल्म नहीं है? आजकल हुकूमती सतह पर हम नसाबी सरगर्मियों के मुकाबले करवाने का प्रोग्राम ज़ोरों शोर से जारी है। नवीद यार नवीद, मुझे तो इन मुकाबलों के बारे में कोई इल्म ना है। आमिर जनाब, ये देखें, आज के अखबार में इन तकरीरी और तहरीरी मुकाबलों का इश्तिहार छप गया है। नवीद तो क्या इस मर्तबा फिर से मैदान में आने का फ़ैसला कर लिया है? आमिर जी हाँ भाई, मैंने तो पुख्ता इरादा कर लिया है। नवीद यार आमिर, ये हम नसाबी सरगर्मियों की वजह से हमारी शख्सियत में निखार पैदा होता है। आमिर हम नसाबी सरगर्मियाँ हमारी शख्सियत को निखारती हैं। तकरीरी मुकाबले हमें खुद एतमादी फराहम करते हैं, अल्फाज के चुनाव का हुनर सिखाते हैं। नवीद और तहरीरी सरगर्मियाँ क्या किरदार अदा करती हैं? आमिर तहरीरी सरगर्मियाँ इंसान में तहरीरी सलाहियत को जिला बख्शती हैं, अपनी सोच और फ़िक्र को अपनी तहरीर में उजागर करने का फ़न पैदा करती हैं। नवीद मिली नगमे और तराने इस सिलसिले में कहाँ तक मुआवन साबित होते हैं? आमिर मिली नगमे और तराने तलबा में अपने वतन अज़ीज़ की मोहब्बत को पुख्ता करते हैं और मुल्क व कौम के लिए हर कुर्बानी देने का जज्बा पैदा करते हैं। नवीद अच्छा, मुझे बताओ, ये अदाकारी इंसान को क्या फ़ायदा देती है? आमिर अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतें अता करके इस दुनिया में भेजा है। इंसान के इस दुनिया में कई रूप होते हैं। कुछ लोग फ़नकारी और अदाकारी से अपने मुआशरे में पाई जाने वाली बुराइयों और अच्छाइयों को उजागर करते हैं, जिससे मुआशरे की इस्लाह होती है। नवीद आजकल पहले ही नसाब की किताबों का इतना बोझ है, इंसान नसाबी कुतब का मुताले करके या हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले। इंसान नसाबी सरगर्मियों का मुताला करे या हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा ले, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है। आमिर यार नवीद, नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नसाबी सरगर्मियों से इंसान सेहतमंद सरगर्मियों में हिस्सा लेता है, जिससे इंसान की सेहत भी ठीक रहती है और सबसे बढ़कर इंसान के अंदर खुद एतमादी और हालात से मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होती है। नवीद वो कैसे? आमिर देखो नवीद, हम नसाबी सरगर्मियाँ हमें मुआशरे में दरपेश मसाइल से आगाही फराहम करती हैं और फिर हमें अच्छे और बुरे हालात से नबर्द आज़मा होने का हिम्मत और हौसला देती हैं। नवीद आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दोस्त। हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए हमें किन ज़राए से मदद ले सकते हैं? हमें किन किन ज़राए से मदद लेनी चाहिए? आमिर हम नसाबी सरगर्मियों में शिरकत के लिए बेहतरीन ज़रिया आपके असातिज़ाए कराम
और बेहतरीन खिलाड़ी दोस्त अहबाब होते हैं जिनसे आप मदद ले सकते हैं। नवीद मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी हमनसाबी सरगर्मियों के बारे में ना सिर्फ रहनुमाई फरमाई बल्कि मेरी गलतफहमियों को भी दूर कर दिया। आमिर, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा फ़र्ज़ था। नवीद, अच्छा, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं हमें इस तरह की सरगर्मियों में हिस्सा लेने से? ये ज़हनी थकावट को दूर करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। किताब से हट कर भी इंसान को कोई ऐसी सरगर्मी ज़रूर रखनी चाहिए जिससे इंसान की अकल को जला मिले, इंसान अपनी अंदर छुपी हुई खूबियाँ बाहर ला सके। जैसे तकरीर एक बहुत बड़ा फ़न है। नवीद, वो कैसे? आमिर, वो ऐसे कि कोई भी मौजू, कोई भी उन्वान हो, इंसान उस पर लिखता है, अपने ख़यालात का इजहार करता है, तारीख़ से मदद लेता है, हाल से मुवाजना करता है, तो इस तरह उसके अपने इल्म में जहाँ इजाफ़ा होता है, वहाँ दूसरों को भी बहुत सी मस्बत चीज़ें सुनने को मिलती हैं और उन्हें भी अपनी इस्लाह करने का मौका मिलता है। और क्या क्या फ़ायदे हैं इसकी? आमिर, और क्या बेशुमार फ़ायदे हैं इसके। एक तो कुछ देर के लिए आप किताब से हट जाते हैं, और दूसरी बात, गलत कामों से भी बच जाते हैं। वक्त ज़ाय नहीं होता, बल्कि वक्त को आप काम में लाते हैं। अपने जहन को बरूए कार लाकर एक अच्छी तकरीर के तैयार करके जब आप उस पर बात करते हैं, आपको बोलने का फ़न आता है। लोगों के सामने, मजमा के सामने बाआवाज़ बुलंद और एक मुहज़्ज़ब तरीके से एक कायदे के मुताबिक बात करना तकरीर कहलाता है। मख़सूस मौजू पर हर किस्म की मिसाल देना, जो तारीख़ से रिलेटेड हो, जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी की मिसाल हो, जो हालाते हाज़रा पर गुफ्तगू हो, या अल्लामा इकबाल की शायरी की तरह मुस्तक़बिल की वज़ाहत कर रही हो, मुस्तक़बिल में होने वाले वाक़यात की निशानदही कर रही हो। इससे क्या होता है? इससे आपके ज़हन को जला मिलती है और आप ख़ुद भी उन अल्फाज को सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि कल, आने वाला कल गोया कि सख्त है, लेकिन मुझे उसके लिए किस तरह की तैयारी करनी है। एक मुकाबले के बाद आप अगले मुकाबले के लिए ख़ुद को और तरह तैयार करते हैं, उसके बाद उससे अगले मुकाबले के लिए और तरह तैयार करते हैं। नवीद, अच्छा। आमिर, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा फ़र्ज़ था। नवीद, अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, खुदा हाफिज़। आमिर, खुदा हाफिज़। तो इस तरह से बेटा, किताब से हट कर भी ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी सरगर्मियाँ अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि आप ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पर सेहतमंद रहें। आप इस्लामी कुतब पढ़ें, आप कुरान और हदीस के तराजिम पढ़ें, आप तहरीर और तकरीर में हिस्सा लें, आप कलम फरसाई करके अपने ख़यालात को बरमला तौर पर बयान कर सकती हैं। एक बार थोड़ा कम, फिर उससे बेहतर दर्जा हो जाएगा। आपको लिखने में महारत होगी। तो जो इंसान कलम से जीत सकता है, वो पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता, पैसे से छीना नहीं जा सकता। पैसे से कहीं भी कीमती चीज़ क्या है? कलम। कलम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म सिखाया, और वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था। ठीक है बच्चों, तो कोशिश कीजिए खुद भी लिखने की, तकरीर करने की, तहरीरें पढ़ने की। अच्छी तहरीरें पढ़िए, मस्बत बातों को उसमें से लीजिए, ठीक है। और मनफी को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि अच्छाई और बुराई का मवाजना तब ही करेंगे जब आपको बुराई का भी पता होगा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह अगले मौजू के साथ कल हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।